वेलकम टू अध्ययन जंक्शन। स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। अपने इस वीडियो पे हम बात करेंगे यूपीडीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया चाइल्ड डेवलपमेंट एंड प्रोसेस ऑफ लर्निंग में कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले दो कारक कौन कौन से हैं। हमें दो कारक बताने हैं जो हमारे मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। ये हैं बालक का भोजन और वंशानुक्रम। दूसरा प्रश्न, स्मृति या स्मरण क्या है। समान तौर पर स्मृति का अर्थ है याद रखना। अब वुडवर्थ ने भी एक परिभाषा दी है जो हमें लिखेंगे तो 1 नंबर हमें मिल सकता है अच्छे से। अगर एग्ज़ामिनर आधा नंबर दे रहा है तो इन्होंने लिखी है, जो बात पहले सीखी जा चुकी है उसको याद रखना ही स्मृति है। अब हम प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। वृद्धि एवं विकास से संबंधित किन्हीं दो कारक के नाम लिखिए। ये दो कारक हो सकते हैं बालक का भोजन लैंगिक और दूसरा है लैंगिक अंतर। चौथा प्रश्न, चिंतन क्या है। ये पूरा आप लोग को दिख रहा होगा। चिंतन क्या है। चिंतन से आशय। चिंतन एक ज्ञानात्मक प्रक्रिया है। इसका आधार प्रत्यक्षीकरण और स्मृति होता है। यह प्रक्रिया किसी समस्या के उपस्थित हो जाने के कारण प्रारंभ होती है और उसके अंत तक चलती है। ये अंत तक चलेगी। एक मिनट। आमतौर पर चिंतन को सीखना कहते हैं। चिंतन व्यक्ति के प्रतीकात्मक व्यवहार है। ऐसे ही ये गिलफोर्ड ने भी एक परिभाषा दी है, चिंतन प्रतीकात्मक व्यवहार है, यह सभी प्रतिस्थापन से संबंधित है। ये चिंतन की परिभाषा हो गई। अब हम प्रश्न नंबर 5 पे चलते हैं। मैकडॉनल्ड्स क्या कहते हैं। कल्पना क्या है। हम प्रश्न नंबर 5 पढ़ते हैं। कल्पना क्या है। कल्पना दूरस्थ वस्तु के संबंध का चिंतन है। जैसे जैसे बालक में भाषा का ज्ञान होता है, कल्पना शक्ति बढ़ती जाती है। जैसे देखिए, आपकी कल्पना, आपको जैसे ही ज्ञान ज़्यादा ज्ञान होगा, आपकी कल्पना शक्ति और उतनी बढ़ेगी। अब प्रश्न नंबर 6 पढ़ते हैं। तर्क क्या है। तर्क एक ऐसा उत्पादक चिंतन है जिसमें किसी समस्या का समाधान करने के लिए अनुभवों को नए ढंग से संगठित किया जाता है। इसमें अपने अनुभवों को नए ढंग से करते हैं तो वो तर्क कहलाता है। अब हम प्रश्न नंबर 7 पढ़ते हैं। बालकों में कल्पना शक्ति का विकास कैसे कर सकते हैं। ये 1 नंबर का प्रश्न है, इसीलिए मैंने ये नहीं पढ़ा। ये अगर आपको पढ़ना है तो आप ये पढ़ लीजिएगा। हम प्रश्न नंबर 7 की तरफ पढ़ते हैं। बालकों में कल्पना शक्ति का विकास कैसे कर सकते हैं। भाषा ज्ञान का विकास करके और दूसरे कहानियाँ एवं कथाओं सुना के। कल्पना शक्ति का विकास बच्चों में कैसे किया जा सकता है। उन्हें भाषा ज्ञान का विकास करें, मतलब उन्हें भाषा ज्ञान बताएं कि ये होता है। और दूसरा कहानी और कथाएं सुना के। नानी जैसे हम लोग को कहानी कथाएं सुनाती थी, वैसे हम लोग की कल्पना शक्ति बढ़ती थी ना, उसी प्रकार यहाँ पर हम लोग कल्पना शक्ति का विकास कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 8 में आते हैं हम लोग। विकास के परिणामस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं एवं नवीन योग्यताएं प्रस्फुटित होती हैं। यह कथन किस मनोविज्ञान का है। यह कथन हॉलॉक का दिया है। अब ये कथन तो आपको याद ही करना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 9, व्यक्तित्व का विकास कितने प्रकार का होता है। व्यक्तित्व का विकास कितने प्रकार का होता है। यहाँ पर प्रश्न में व्यक्तित्व कितने प्रकार के होते हैं ये होना चाहिए था। चलिए फिर भी, व्यक्तित्व निम्नलिखित प्रकार का होता है। एक अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट, बहिर्मुखी एक्सट्रोवर्ट और उभयमुखी। अब प्रश्न नंबर 10, थॉर्नडाइक ने कितने मुख्य नियम बताएं। थॉर्नडाइक ने 3 नियम बताएं। अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम। प्रश्न नंबर 11, अधिगम के 2 प्रभावशाली विधियां कौन कौन सी हैं। अधिगम की प्रभावशाली विधियां हैं करके सीखना, अनुकरण द्वारा सीखना। हम लोग जब करके सीखते हैं तो हम लोग जल्दी सीखते हैं, या किसी का ऑब्जर्व करते हैं, अनुकरण करते हैं, तब भी जल्दी सीखते हैं। प्रश्न नंबर 12, रुचियों एवं ध्यान
में संबंध बताइए। रुचि तथा ध्यान एक सिक्के के दो पहलू हैं। मतलब रुचि और ध्यान में अंतर होता है पर बहुत ही कम अंतर होता है। अब देखते हैं, एक के अभाव में दूसरा नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी कार्य को हम ध्यानपूर्वक तभी कर सकते हैं जब उस कार्य में हमारी रुचि होगी। अब यहाँ समझ रहे हैं आप ना, रुचि और ध्यान दोनों एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। 13वां प्रश्न, व्यक्तित्व मापन की मुख्य विधियाँ कौन कौन सी हैं? व्यक्तित्व मापन की मुख्य विधियाँ वस्तुनिष्ठ विधि, आत्मनिष्ठ विधि और प्रक्षेपण विधि। प्रश्न नंबर 14, व्यक्तित्व के निर्धारक तत्वों के नाम बताइए। व्यक्तित्व के निर्धारक तत्व हैं वंशानुक्रम, वातावरण, सांवेगिक तनाव, समाजीकरण और शारीरिक तत्व। प्रश्न नंबर 15, रुचि की किन्हीं दो विशेषताएं का वर्णन कीजिए। आपकी जो रुचि होती है उनकी विशेषताएं आपको लिखनी है, तो वो आपकी विशेषताएं क्या हो सकती है? रुचि ज्ञान पर आधारित होती है। आपका जहाँ ज्ञान होगा आपकी रुचि वहीं लगेगी। और सेकेंड है, रुचि एवं ध्यान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब प्रश्न नंबर 16, अभिप्रेरणा को परिभाषित कीजिए। अभिप्रेरणा को अंग्रेजी में मोटिवेशन कहते हैं। यह अंग्रेजी शब्द मोटिवेशन का हिंदी रूपांतरण है। अब प्रेरणा में क्रियाशीलता व्यक्त होती है। अब प्रेरणा अधिगम ब्रैकेट में सिखाना का सहायक अंग है। मतलब अभिप्रेरणा अधिगम का सहायक अंग है। जॉनसन के अनुसार अभिप्रेरणा सामान्य क्रियाकलापों का प्रभाव है जो मानव व्यवहार को उचित मार्ग पर ले जाती है। अभिप्रेरणा से आप समझ गए मोटिवेट। अब अगर आपको कोई मोटिवेट करता है तो आप मोटिवेट हो जाते हैं, फिर आप वो कार्य जल्दी जल्दी कर लेते हैं, तो यही है मोटिवेशन आपका। प्रश्न नंबर 17, बाल मनोविज्ञानों की आवश्यकता क्यों है? मतलब बाल मनोविज्ञान की आवश्यकता क्यों है हमें? आधुनिक समय में प्रारंभिक शिक्षा बाल केंद्रित है। इसमें बालक को मुख्य केंद्र मानकर शिक्षा दी जाती, इसलिए बालक के मनोविज्ञान को जानना आवश्यक समझा जाता है, जिससे बाल केंद्रित हित शिक्षा की व्यवस्था सफलतापूर्वक की जा सके। इसलिए हमें बाल मनोविज्ञान की ज़रूरत होती है। किस विधि के द्वारा मनोविज्ञान कारक से उसके अभिभावक तथा अध्यापक से साक्षात्कार है? साक्षात्कार विधि द्वारा, हम लोग साक्षात्कार विधि द्वारा कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 17, वातावरण वह प्रत्येक वस्तु है जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करता है। यह परिभाषा किसने दी? एनास्टासी की है ये परिभाषा। प्रश्न नंबर 20, बालक विकास पर वंशानुक्रम का प्रभाव स्पष्ट कीजिए। व्यक्तित्व के प्रत्येक पहलू पर वंशानुक्रम का प्रभाव निम्नलिखित रूप से पड़ता है। अब हम देखेंगे पॉइंट वाइज। बालकों में माता पिता की विशेषताएं हस्तांतरित होती हैं। सेकेंड, बालकों की मूल शक्तियों का मुख्य कारण उसका वंशानुक्रम है। अब प्रश्न नंबर 21, बाल विकास पर वातावरण का प्रभाव स्पष्ट कीजिए। बालक के निम्नलिखित कारकों पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर ये बाल विकास है, ये गलत लिखा है, बल नहीं होगा, बाल विकास होगा। चलिए हम लोग सही पढ़ते हैं। हम लोग फर्स्ट पढ़ते हैं, बुद्धि पर प्रभाव। बच्चों का उत्तम वातावरण पर रखने से उसकी बुद्धि में वृद्धि होती है। सेकेंड, व्यक्तित्व पर, अच्छे वातावरण पर व्यक्तित्व पर विशेष प्रभाव पड़ता है। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या है? किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं बतानी हमें। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है: आत्मसम्मान की भावना, काम भावना की परिपक्वता, धर्मों भाव की उदय और अपराध वृत्ति। और पेस्टोलॉजी के अनुसार परिवार की परिभाषा दीजिए। अब पेस्टोलॉजी ने परिवार की क्या परिभाषा दी है? उनके अनुसार घर शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है और बालक की प्रथम पाठशाला है। इन्होंने यही उनके अनुसार परिवार की परिभाषा है। प्रश्न नंबर 24, प्रमुख रूप से संवेग कितने प्रकार के होते हैं? प्रमुख रूप से संवेग 3 प्रकार के होते हैं: क्रोध, भय और प्रेम। और लास्ट आज का इस वीडियो का अंतिम
प्रश्न, बाल विकास के प्रमुख अवस्थाओं की आयु सीमा क्या है? पहली, शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष तक, बाल्यावस्था 6 से 10 वर्ष तक और किशोरावस्था 11 से 18 वर्ष तक। इस पार्ट में हम लोग 25 प्रश्न करेंगे। अगले पार्ट में हम आगे का देखते हैं। चलिए, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।